गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गायत्री स्कूल सांचो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें कि एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से संबंधित आपको क्लास उपलब्ध हो सके। अपना कृषि विज्ञान में छठा अध्याय चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, जिसमें अपन ने अनाज उत्पादक फसलें, तेल उत्पादक फसलें और जैसे फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। आज अपन अलसी की वैज्ञानिक खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। अलसी का वैज्ञानिक नाम लाइनम यूसीटेटिसिमम, जो लाइनेसी कुल का सदस्य है। अलसी का औद्योगिक महत्व तेल उत्पादन के रूप में होता है। ये अलसी एक बहुमूल्य औद्योगिक तिलहनी फसल है, जिससे तेल एवं रेशा, तेल और रेशा दोनों के उत्पादन के लिए इसे उगाया जाता है। अलसी के दानों में अलग अलग किस्म के अनुसार इसमें 33 से 47% तक तेल पाया जाता है। अलसी का तेल जल्दी सूखने वाला होता है। इनके तेल का प्रयोग रंग, पेंट, वार्निश, साबुन, छपाई जैसे कार्य एवं स्याही को तैयार करने के लिए किया जाता है। इनके तने से रेशा निकाला जाता है और अलसी का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन है वो अफगानिस्तान का। राजस्थान में इसकी खेती कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर और टोंक जिले के अंदर की जाती है। अलसी की खेती के लिए जलवायु कैसी चाहिए? ये एक शुष्क जलवायु की फसल है और अलसी की फसल को ठंडी एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। अलसी की उचित अंकुरण के लिए तापमान चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जब बीज बन रहे हो तब 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो इसका वृद्धि विकास और बीजों का निर्माण अच्छा है। मृदा एवं खेत की तैयारी। अलसी की फसल के लिए दोमट मृदा अच्छी रहती है। मिट्टी की तैयारी में एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 बार देसी हल या एरो चला करके लास्ट में पाटा लगा करके भूमि का समतलीकरण कर लेते हैं। अलसी की इम्प्रूव्ड वेराइटी, अच्छी किस्में, जिसमें है RL 10271, चंबल, ज्वार 23, सीखा, त्रिवेणी, किरण, कार्तिक, ज्वार 17, जीवन और गौरव जैसी उन्नतशील इम्प्रूव्ड वेराइटी आप अपने खेत में बुआई के लिए काम में ले सकते हैं। बीज दर एवं बीज उपचार। प्रति हेक्टर की दर से कितने किलोग्राम बीज लेने और उन बीजों को किस रसायन की सहायता से उपचारित करना। अलसी की फसल के बीज के लिए 15 से 20 किलोमीटर प्रति हेक्टर की दर से आवश्यकता होती है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडिज्म की
2.5 से 3 ग्राम मात्रा, या फिर ट्राइकोडर्मा की 5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज को उपचारित करके फिर खेत में बुआई करनी चाहिए। बुआई का समय एवं विधि। अलसी की बुआई सितंबर के अंत से लेकर मध्य अक्टूबर तक की जाती है और कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करते हैं। बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में बोना। इसके अतिरिक्त अलसी की कुछ उन्नतशील किस्में में एक है T397। इसकी क्या विशेषता है? ये T397 किस्म है 60 से 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली होती है, अधिक शाखाएं बनती हैं, पत्तियों का रंग हरा, फूल नीला होता है। 100 दानों में 7 से 9 ग्राम दानों में तेल की मात्रा 45% तक होती है। सिंचित और असिंचित बारानी और अबारानी दोनों भूमियों के लिए उपयुक्त रहती है ये किस्म, और प्रति हेक्टर की दर से 10 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से उपज देती है। पार्वती, ये किस्म राजस्थान के लिए मुख्यतः उपयुक्त मानी जाती है। इसका परिपक्वन काल 140 से 145 दिन का है। फूल नीले रंग के, हल्के भूरे, मध्य दाने वाली रतालू, चूर्णी फफूंदरोधी, कली कीट रोधी इत्यादि होती है। तेल की प्रतिशत मात्रा 42, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से इसका प्रयोग किया जाता है। एक किस्म है श्वेता, ये भी राजस्थान के जलवायु के लिए उपयुक्त है। इसका परिपक्वन काल 130 से 135 दिन है। फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, हल्के भूरे दाने वाले होते हैं। झुलसा रोगरोधी किस्म है। तेल में 44% तेल पाया जाता है और 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से उपज प्राप्त होती है। ये है इसका बीज की मात्रा, और ये मैंने आपको बता ही दिया। तो बीज की मात्रा है 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से। खाद एवं उर्वरक, चारा काटकर अलसी के लिए 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टर की दर से दिया जाता है। और उर्वरक बुआई के समय ओरने से उड़कर भी आप दे सकते हैं। अलसी की फसल में ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर बारानी भूमि में इसकी खेती की जाती है, वहाँ आप 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टर की दर से बुआई के समय उड़ कर देना चाहिए। सिंचित क्षेत्र में जहाँ पर सिंचाई की पानी की सुविधा है, वहाँ 80 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, 30 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टर की दर से देना है। इसी के साथ 375 किलोग्राम जिप्सम, 25 किलोग्राम ZnSO4 जिंक सल्फेट बुआई से पूर्व भूमि में मिला देना चाहिए। और इसकी अच्छी उपज लेने के लिए आप 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था खाद एवं उर्वरक। सिंचाई कब करनी चाहिए, क्या इसकी क्रांतिक अवस्था है? तो जहाँ पर बारानी भूमि है, बारानी भूमि का मतलब कि जहाँ पर सिंचाई के पानी की सुविधा नहीं है, तो इसको कहते हैं असिंचित भूमि। तो बारानी भूमि में तो वैसे सिंचाई की आवश्यकता रहती नहीं है, लेकिन जहाँ पर सिंचित क्षेत्र हैं और यदि पानी की सुविधा उपलब्ध है तो 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पहले सिंचाई शाखाएं निकलते समय, यानी कि बुआई के 30 से 35 दिन के बाद, और दूसरी सिंचाई फल बनने जब शुरू हो जाए उस समय, यानी कि फल बनने स्टार्ट हो जाए तब आप 60 से
65 दिन के बाद इसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो ये है सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं, शाखा निकलते समय और फूल या फल बनते समय। इन 2 क्रांतिक अवस्थाओं में जहाँ पर सिंचाई के पानी की सुविधा उपलब्ध है तो आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा है खरपतवार का नियंत्रण। खरपतवार का नियंत्रण बुआई के 20 से 25 दिन बाद 2 बार हल्की निराई गुड़ाई कर लें और रासायनिक नियंत्रण के रूप में आप पेंडिमिथिलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्वों को बुआई के बाद एवं अंकुरण से पहले 500 से 600 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करके पानी में मिला करके फसल के ऊपर इसका खेत में छिड़काव करने से खरपतवार का रासायनिक नियंत्रण किया जा सकता है। पादप का संरक्षण, अब इतना सारा आपने काम कर लिया है, भूमि की तैयारी कर ली, खाद उर्वरक दे दिया, उन्नतशील बीजों की बुआई कर ली, सिंचाई कर ली, खरपतवार का नियंत्रण तक कर लिया। अब अंत में इस पादप में एक तो उष्टा रोग, छासिया या जिसको कहते हैं चूर्णिल आसिता रोग, ये 2 बीमारियां होती हैं, उष्टा और छासिया। तो इन रोगों का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। यदि समय रहते नियंत्रण नहीं हो पाता तो पादप है वो मर तो जाता है, जिसके फलस्वरूप पीछे जो भी आपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की है उससे आपको कोई किसी प्रकार का फायदा नहीं होता। इसलिए अंत में पादप को संरक्षण उपलब्ध करवाना अति आवश्यक हो जाता है। तो अलसी की फसल में एक कीट लगता है जिसका नाम है कटवर्म, वायरवर्म, जो पादप के हरे भाग को खाता है। तो कटवर्म एवं वायरवर्म के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड एक रसायन है, इमिडाक्लोप्रिड 17 SL 100 ml प्रति हेक्टेयर की दर से शाम के समय 500 से 600 लीटर पानी में इसका घोल बना करके फसल के ऊपर शाम के समय सायंकाल में इसका फसल के ऊपर छिड़काव करें तो इन कीटों का नियंत्रण संभव हो सकता है। एक रोग है जिसका नाम है रस्ट या सिंपल भाषा में इसको कहते हैं गेरुआ रोग। इस रोग के प्रकोप से चमकदार नारंगी रंग के धब्बे पत्तियों के दोनों ओर बन जाते हैं और रोगरोधी किस्में बोएं। दूसरा, आप रस्ट रोग एक कवक जनित बीमारी है तो आप कैप्टान और हेक्साकानोजा की 500 से 600 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में इसका घोल बना करके छिड़काव करने से आपको इससे फायदा होता है। दूसरा रोग होता है इसमें उकटा रोग। तो उकटा रोग अंकुरण से लेकर जब फसल पकती है तब तक इसमें ये बीमारी रहती है। तो पत्तियों के किनारे मुड़कर मुरझा जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मृदा एवं बीजों का उपचार करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरी बीमारी है चूर्णिल आसिता या छासिया। इसमें पत्तियों पर सफ़ेद सा चूर्ण जम जाता है। इसके नियंत्रण के लिए थायोफिनाइल मिथाइल 70% WP 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से फायदा होता है। ये था अलसी की फसल में पादप का संरक्षण। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, फसल के पकने पर हंसिया की सहायता से इसकी कटाई कर ली जाती है।
4 से 5 दिन सुखाकर थ्रेसिंग के द्वारा मड़ाई का कार्य संपादित किया जा सकता है, जिसके माध्यम से दाने अलग कर लिए जाते हैं। उपज में अच्छी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यदि की है आपने, तो शुद्ध फसल, अकेली फसल यदि आपने बोई है तो प्रति हेक्टर 10 से 15 क्विंटल बीज मिल जाएंगे। मिश्रित फसल में इसका आपने प्रयोग किया है तो 4 से 5 क्विंटल दाना प्रति हेक्टर की दर से आपको उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये थी अलसी की वैज्ञानिक खेती का वर्णन। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।